तिरंगा यार प्रवीण किस चीज की तैयारी चल रही है? हाँ यार प्रोग्राम तो काफी बड़ा है, लग रहा है कोई शादी वादी का फंक्शन है यार। अरे यार शादी का फंक्शन है तब तो खाने को मिलेगा। हमेशा खाने के ऊपर। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, कुछ भी होता रहे, अपना काम है मौज मस्ती करना, वो कर कुछ होता रहे तुझे क्या है? अरे यार प्रवीण अपने गांव में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, उसके बारे में जाने का ये कैसे हो सकता है यार? तो किससे जानेगा मेरे भाई? जाने किससे? हाँ। अरे बोल दे कि यार अपने गांव का देशभक्त आ रहा है और उसकी टोपी निकल तिरंगा है तो उसी का मजा लेते हैं यार। हाँ चल भाई नीरज, राम राम। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई। भाई एक बात बता। हाँ? ये तूने भी तिरंगे की टोपी लगा रखी। अच्छा। और यहाँ भी पूरा तिरंगा तिरंगा माहौल हो रखा, ये प्रोग्राम क्या है? तुमको यही नहीं पता है? अरे 2 दिन बाद 26 जनवरी का प्रोग्राम है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। अच्छा 26 जनवरी, जब हम लोग छोटे छोटे से पढ़ते नहीं थे, कहते थे झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। हाँ यार उस दिन स्कूल में लड्डू भी मिलते थे। यार लड्डू तो मिलते थे, छुट्टी रहती थी, पूरे दिन मजे करते थे। अरे दोस्त, तुम्हें छुट्टी, लड्डू, मौज मस्ती सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अरे भाई संविधान लागू हुआ तो संविधान ने दे क्या दिया हमें? हाँ यार वही लेक्चरबाजी घर पे पिताजी देते हैं, यहाँ संविधान में तू ये बता देश ने भी क्या दे दिया यार हमें? मैं बताता हूँ क्या। तुम पूछ रहे हो कि ये संविधान ने हमें क्या दे दिया? ये आज हम खुले दौर में अपनी बातों को रख रहे हैं, ये किसकी देन है? संविधान की देन है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया मेरे दोस्त, इसी संविधान ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, इसी संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए मेरे दोस्त। और रही बात इस देश की, तो देश ने हमें वो चीज दी है, सिर्फ हमें ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगा कि पूरे संसार को दिया है इस देश। समझे क्या दिया हमारे देश में? भाई नीरज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसको हमेशा हमने मजाक में लिया, कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मैं आगे से इस तरह की गलती नहीं करूंगा, इसका मजाक नहीं बनाऊंगा। मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगा। बताओ भाई, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने क्या दिया इस देश को? क्या दिया इस देश को? सही कह रहे भाई, हमने इस देश को कुछ नहीं दिया। जहाँ तक हमने इस देश का मजाक उड़ाया, नीरज भाई हमें माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और रही बात कुछ करने की, तो अभी कोई वक्त नहीं गया है मेरे दोस्त। जैसे आज हमने तुम 2 का हृदय परिवर्तन किया है, तुम 4 का करोगे, 4 8 का करेंगे, 8 16 का करेंगे, 16 32 का करेंगे, और इस तरह से ये 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश एक दिन एक साथ होके एक रास्ते पे सच्चाई के साथ चलेगा। उस दिन हमारा देश उन्नति के उस शिखर पे जाके खड़ा होगा जहां से इसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम हमारा सहयोग दोगे? चलोगे हमारे साथ? हाँ भाई, आपके साथ चलेंगे हम। कि छोड़ बुराई आज से, कि छोड़ बुराई आज से आगे कदम बढ़ाएंगे। छोड़ बुराई आज से आगे कदम बढ़ाएंगे, हमने है कितना दम ये दुनिया को दिखलाएंगे। अरे उखाड़ फेंकेंगे जड़ से अत्याचार, करेंगे मिलकर पूर्वजों का सपना साकार। जाति धर्म के नाम पे लड़ने वालों को मिलकर सबक सिखाएंगे और अपने देश का तिरंगा ऊंचे गगन में लहराएंगे। हम दोबारा यही मिलेंगे और तब अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे कि इस यात्रा पे जो निकल रहे हैं हम, उसका कैसा अनुभव रहा, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। चलो चलते हैं देश यात्रा पे। जय ओम स्वाहा। थोड़ा पीछे बैठो, आसन ग्रहण करो। चुप हो जाओ। बोलो बच्चा। बाबा आजकल श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। देखो कितने श्रद्धालु आए हैं। बच्चे ये सारे दुखी है ये। बाबा
कृपा आएगी, बाबा की सब पे कृपा आएगी। बाबा बोलो बच्चा, एक बोलो बच्चा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत दुखी आत्मा आया है आपके चरणों में, उसकी समस्या का निदान कीजिए बाबा। भेजो बच्चा, भेजो, बस आ जाए। बाबा भूखनाथ की जय हो। बस बच्चा बस, बैठो बैठो। बाबा ये छोटा सा बेट आपके चरणों में स्वीकार करे बाबा। ओहो, गिफ्ट बहुत है अच्छा, काम भी बहुत जल्दी सही होगा सच्चा। बच्चा, कर दे सेट। बोलो बच्चा। बाबा हम बहुते परेशान थे बाबा। क्या परेशानी होगी बोलो। बाबा हमारे घर में बहुत ही कलेश चल रहा है, हमारी दोनों की तो बनती ही नहीं है। बनती नहीं है। ओहो बच्चा, ये समोसा कहाँ से आ रहा है? समोसा कब खाया था? बाबा समोसा तो हम सुबह में खाया था। कौन सी चटनी के साथ खाया था? बाबा लाल वाला। ओहो, कृपा यही तो अटकी है। हरी के साथ क्यों नहीं खाया बच्चा? हरी के साथ खाना कृपा आएगी। बाबा एक पिरावलम और है। पिरावलम? अच्छा सही से बोलो, हमें भी क्यों बिगाड़ रहे हो पिरावलम? एक है बाबा। बता बच्चा बता। बाबा कंपनियां में आजकल बहुत डांट सुन रहा हूं, गलती पे गलती हो जा रही है, क्या करूं बाबा, उपाय दीजिए। बच्चा कौन सा रुमाल इस्तेमाल करते हो बच्चा? रुमाल तो सफेद वाली करता हूँ बाबा। ओहो, कृपा यही तो अटकी है। गुलाबी काहे नहीं करते हो बच्चा? गुलाबी कराकर कृपा आएगी। धन्य हो बाबा, धन्य हो। हम गुलाबी यूज करेंगे बाबा। हाँ अब जाओ बच्चा। ना बाबा एक समस्या और है। बेटा सारी समस्या यही निकालेगा क्या? बाबा सबसे विकट समस्या तो यही है। बोलो बच्चा बोलो। का बात है कि बाबा हमारे पहले से 3 गो बेटी, चौथा वेटिंग में। बाबा पुत्र दिला दो हमको बेटा। बेटा देखो पुत्र चाहिए तो बाबा के सर पे बैठ के पुत्र लेगा क्या? वहीं बैठ बाबा सुन। बस बाबा पुत्र दिला दो, पुत्र मोह में तड़प रहा हूं मैं। अपनी तरफ दूर करो और बाबा का मंत्र सुनो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं। आ रही है, आ रही है, बहुत जोर से आ रही है। आ रही है बाबा। साधना आ रही है, दया दृष्टि आ रही है, कृपा आ रही है। आ गया हमें समझ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय ये देखो बच्चा क्या है? कुछ ना ना कुछ ना। अभी तो बाबा को भी कुछ ना दिखा। बेटा है बाबा। बेटा है बच्चा। बेटा हाँ गोरा है। घोड़ा है। मंत्र देखो बाबा। ओम ह्रीं क्लीं 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 क्लीं। बाबा गोरा गोरा देखने का गोरा। बेटा बाबा के मंत्र के बीच में मत आओ। अगर मंत्र हो गया खराब, अभी तो यह ब्रेड ली, वरना वेस्ट इंडीज का ब्रेड लाना जरूर है। गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। ब्रेक बीच में मंत्र के नहीं आना। मंत्र देखो। ओम ह्रीं क्लीं 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 क्लीं। बाबा ये लो बच्चा। बाबा ये तो बाल है। ये बात नहीं है, वो बोलते हैं ना बाल और बच्चा। बच्चा है हमारा बेटा। हाँ तुम्हारा बेटा है। बच्चा आएगा 9 महीने बाद
बाबा एक कंफ्यूजन है हमारा दिमाग में। ए भगवान, तू इतना गिफ्ट लेके आया, कितनी यार सारी कंफ्यूजन यही निकालेगा क्या तू आज? नहीं, वो हथवा घुमा घुमा कैसे बोल रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम कुछ बच्चा होगा। बाबा ये सारा बच्चा यहीं से गया है। देखो बच्चा, तेरे जैसे बहुत दुखदाई श्रद्धालु हमारे पास आते हैं, ठीक है बच्चा, बहुत आते हैं तेरे जैसे दुखी। सारा प्रोडक्ट यहीं से गया। ठीक है बाबा, चलते हैं। जाओ बाबा भूखनाथ की जय। जाओ बच्चा जाओ। बच्चा होगा, भला गोरा होगा, गोरा है। चलेगा, शराब दे दूंगा। बालक, हाँ बाबा। कलेक्शन कितना हो गया? बाबा आज का तो 1.25 लाख हो गया। हो गया। हो गया बाबा की साधना का समय हो गया। ओ हाँ वो। हे भगवान, अरे लुट गया रे। अरे खड़ा हो जा भाई, रो क्यों रहा है? कौन सी परेशानियां थी भाई, इतना जोर से रो रहा है? खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ बताएं भैया, बहुत बड़ा परेशानी आ गया। क्या परेशानियां थी? उनका एक वजह से 3 लड़की थी। हाँ, चौथी भी लड़की आई बाबा भूखनाथ की कृपा से। बाबा भूखनाथ जी, उनके आ गए थे बेटा मांगने, वो दे दिए लड़की। अब हम 4 लड़कियां क्या करेंगे भाई? हम तो पहले से परेशान हैं। हमको तो समझ में हमारा नाम आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा संतान ही नहीं रहा कोई। तुम आज डिजिटल इंडिया में रहते हुए 100 साल पीछे जी रहे हो, इन बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए, झाड़ फूक के चक्कर में। ये बाबा है ना जो देश को एक दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं, इनके चक्कर में कभी नहीं फंसना चाहिए। तो फंस गए अब तो हम। और क्या कह रहा था तू? नाम? मेरे भाई, नाम तो अपने आप से चलता है, अपने अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। बेटी का कोई दोष नहीं होता उसमें। और कौन कहता है बेटियां किसी से कम है, लड़कों से कम है? बेटियां किसी से कम नहीं होती मेरे भाई, बस केवल अपनी समझ का फर्क होता है। एक बात बताइए मेरे को कि कुश्ती का खेल केवल लड़कों का कहा जाता है, लेकिन कुश्ती में गोल्ड मेडल लाने वाली गीता फोगाट, वो भी तो किसी की बेटी थी। अरे अंतरिक्ष में नाम कमाया किसने? कल्पना चावला, वो भी तो किसी की बेटी थी। अरे एक बात और बता मेरे दोस्त, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है, उस पद पर भी आसीन रह चुकी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल जी, अरे वो भी तो किसी की बेटी थी। ये तो रही दूर की बात। अरे मैं सीधा ठोक के कहता हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे कतई दुख नहीं इस बात का कि मेरे 2 बेटियां हैं, क्योंकि मेरे अंदर केवल एक ही चीज है कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। केवल मैं ही नहीं, उन पर पूरा देश गौरव करेगा। और जो ये कहता है कि बेटियां कमजोर हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में ये अवश्य होता है कि बेटियां कमजोर हैं और उनके साथ गलत किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ, अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दो, ऐसी कठोर बनाओ कि सामने वाला कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचे कि ये किसकी बेटी है। मुझे काम कर दो भाई, मैं बहुत अंधेरे में जी रहा था। वो बेटी जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है, मैं उसको कलंक मान रहा था। मैं कहीं ना कहीं अंधेरे में दोस्त जी रहा था, और ये गलती मेरे से कभी नहीं होगी। और मैं भी सीना ठोक के बोलता हूँ कि मैं भी बेटी का बाप हूँ। हाँ दोस्त, यही नहीं, आप तक ये सब तक फैलानी है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, सब कुछ आगे बढ़ चुका है। धन्यवाद। आओ। भाइयों बहनों, आज मैं फिर आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? कहाँ से आया तू? मुझे बोलने दे, कभी कभार तो मौका मिलता है। तू पीछे तक मंत्री जी को बोलने दे।
लो मंत्री। शाबाश, सीखो कुछ। ये कैसे तुमने असेसमेंट दे रखे हैं मेरे को? ये असेसमेंट नहीं, एससीसी सीमेंट है। तो यार इसको कहीं ना लेंटर में लगवा दो। अब कल याद करवाया इसने। तो मेरे प्यारे भाइयों, सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरे पूज्य पति, आज आपसे मैं आदेश दे रही हूँ कि सुबह शाम को घर पहुँचने से पहले ये राशन घर पहुँच जाना चाहिए। 1 किलो दाल, 1 किलो चना, गेहूँ, अरहर दाल, मूंग दाल। अरे भाई ये क्या ले रहे हैं तुम मेरे को? मंत्री जी राशन की है, भाषण की है, पर्चे तो मेरे को बदली बदली लग रही है। यार मैं किस मुंह से इनके सामने वोट मांगने जाऊँ? देखो दिक्कत की बात नहीं है, जैसे आप बेचारे पति हो ना, इनमें बहुत सारे ऐसे बेचारे पति बैठे हैं, आपकी भावनाओं को समझ रहे होंगे। मंत्री जी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप तो लपेटने में 1 नंबर हो। शाबाश। तो मेरे प्यारे पतिदेव भाइयों, मेरे दुख को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि मेरे ऊपर क्या क्या यातनाएं हो रही हैं। सर गलत तो नहीं कह रहा मैं? सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो जैसे सर मेरी भावनाओं को समझेंगे, प्लीज आप भी मेरी भावनाओं को समझे और मेरे घर पहुंचने से पहले जो राशन मैंने बताया है मेरे घर पहुंच जाना चाहिए, वरना सबके राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। लो भाइयों, ऐसे नेता से आप विकास की उम्मीद रखते हो जो अपना खुद तो घर चला नहीं सकते, वो देश चलाएंगे। विपक्ष काल भी तो नहीं है तुम। अरे इनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती है गांव में, और दया धर्म की बातें करते बैठ के बीच सभाओं में। दान का चर्चा घर घर फैले, लूट की दौलत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। भैया कौन सी पार्टी से आए हो? अरे नेताजी, वादा किया जब तुमने कुछ ना करके दिखलाया है। तुम जैसे नेता ने अच्छे नेता का विश्वास दिलाया है। हाँ भाई बोलो। जब से हम देख रहे हैं हमारे नेताजी के बारे में बोले जा रहे हो पिकी पिकी, हमारे गांव वाले जानते हैं ना? तुम जब से आके ऐसी स्टाइल मार रहे हो कोई। अच्छा, तलवारिया तुरवा के फेंकवा देंगे हम यहाँ से। तुम तंगड़िया बनवा दोगे हमारा। हाँ? कि मंत्री जी पूरे रात भाई जब जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ रहते हैं, तो अच्छे नेता हमारे तो यहीं हुए। अच्छा, तो हाँ पूरे रात आपके पास खड़े होते हैं, जब वोट पड़ता होगा तब पूरी आधी रात तक खड़े रहते हैं, उसके बाद 5 साल दिखाई देते हैं ये मंत्री जी। भाई मानता हूँ ये मंत्री जी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे गांव में अभी तक बिजली आई? बिजली मंत्री जी अरे आ रही है, रास्ते में है, पहुंच जाइए। अच्छा, वो सरकारी अस्पताल है सामने तुम्हारे गांव के, उसमें कोई इंजीनियर डॉक्टर के जगह सीनियर डॉक्टर भी आया? नारे भाई ये बात तो तुम सही कहो तो। सही बात है ना? अगर उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आया होता तो हम भूख नाप के चक्कर में पड़ता ही नहीं। हाँ देख लो। मंत्री जी बताइए डॉक्टर कहाँ नहीं आया? अरे बता रहे हैं ना, तनिक रुको तो सही। हमका अभी चाहिए साहब लेता हूँ। भाई देखो मौसम हो चुका है खराब, ठीक है, ओले गिरने वाले हैं, और वो सब दूध भी आने वाले हैं। कभी हम वतन से बेवतन न हो जाए, इससे पहले निकल लो। देख लो, भाग गए तुम्हारे नेताजी, भाग गए ना? वही भाई अब बताओ नेताजी के बारे में क्या कहना चाहते हो? हमारा तो दिले उठ गया। वोटे नहीं देंगे हम किसी को। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वोट देना है, वोट हमारा अधिकार है, ये कानून अधिकार है, इसको देना है। पता है जब वोट देने के बाद अपने अंगली पर जब स्याही चिन्ह पड़ता है, वो स्याही चिन्ह में हमारा गौरव होता है। उस गौरव को एक अच्छे उम्मीदवार को देके देखो कितना सुकून मिलता है। ठीक है भाई, जब तुम इतना समझा रहे हो तो हम वोट देंगे, जरूर देंगे, एक अच्छे उम्मीदवार को देंगे, लेकिन हमारे देने से क्या होगा अकेले? वही तो बात है भाई, अकेले नहीं, हमें एक एक जन को जागरूक करना है। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब बूंद बूंद मिल जाएगा तो सागर बन जाएगा, और जब घर घर मिल जाएगा तो राष्ट्रीय एकता कहलाएगा। बढ़ेगा जब शिक्षा स्तर तो भेदभाव मिट जाएगा। चलेंगे जब हम साथ साथ पर्वत भी सीख झुकाएगा। वादा करो कि वोट दोगे, अच्छे उम्मीदवार को दोगे। पापा क्या हुआ बेटा? पापा थोड़े पैसे दे दो। पैसे? किस बात के पैसे? पापा स्कूल की फीस जमा करनी है। फीस? अभी पिछले हफ्ते मैंने पैसे दिए थे फीस जमा करने के लिए। उन पैसों का क्या किया तुम? पापा वो पैसे ना शायद, हाँ, रमेश की शादी थी ना, वहाँ खत्म हो गए। झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। वो
वो पैसे तूने क्या किया? भाइयों, ये स्कूल के पीछे जाके ना अपने दोस्तों के साथ नशा करता है। ये क्या नशा? और मैं नहीं पापा, मैं नशा नहीं करता। हाँ, मानता हूँ कि मैं थोड़ा आवारा नाकारा टाइप का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नशा करता हूँ। देख रहे हो भाइयों, बहुत बेशरम देखे होगे, पर इसके तरह बेशरम नहीं देखे होगे। एक तो नशा भी करता है और कहता है नाकारा भी हूँ मैं। पापा आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, मैं पैसे ना अपनी माँ से ले लूंगा। तो सुन ले बेटा, उसी ने ही ना तेरे को सर पे चढ़ा रखा है, और आज से मैं उससे बोल दूंगा, वो तुझे एक टूटी कौड़ी भी नहीं देगी। तब देखता हूँ कहाँ से नशा करेगा। ठीक है, कर दो आप माँ से मना। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं इस घर से जा रहा हूँ, और मेरे पैसे का इंतजाम मेरे दोस्त लोग कर देंगे। तो सुन ले एक और बात बेटा, इस घर से अगर जा रहा है ना तो जा अपने उन नशेड़ी दोस्तों के साथ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी इस घर में दोबारा पैर मत रखना। निकल जाओ मेरे घर से तू। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, 6 साल बाद अगर मुझे एक औलाद मिली, ऐसी थी जो नशे के रास्ते पे चल रहा है, भगवान ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी पूजा में कि जो आपने ऐसी औलाद मेरे को दी। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही रहता, तभी मेरे लिए ठीक रहता। अरे भैया, काहे परेशान हो इतना? क्या बताएं छोटे, तुम्हें तो पता ही है कि इतने वर्षों बाद मेरे घर एक संतान हुई। अच्छा, वो भी ऐसे ही कि जो नशे के रास्ते पे चल रहा है। उसके नशे के नाते मैं इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भाई साहब, इस उम्र में ना लड़के बहक जाते हैं, कदम बहते हैं उनको, लेकिन उनको प्यार से अगर समझाया जाए ना, प्यार से बात की जाए तो सही रास्ते पे भी आ जाते हैं। छोटे, तुम्हें क्या लगता है, एक तो इकलौती औलाद मेरी, और तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैं बात करूंगा उससे। मुझे विश्वास है कि वो हमारी बात को मानेगा, और जो गलत राह पे निकला है जरूर वापस आएगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। तो एक बात सुनो छोटे, तुम ही उसको समझाओ। मैं तो समझा उससे दुखी हो गया हूँ। आप आराम करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं देखता हूँ उसको। अरे सौरभ। चाचा जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? बता रहे हैं लोग तुम आजकल नशा करने लगे हो। अच्छा, आप ही पापा की बातों में आ गए। मैं तुम्हारे पापा की बातों में नहीं आऊँ बेटा, मैं तुम्हारे उन्हीं दोस्तों से मिलके आ रहा हूँ जिनके साथ तुम ये काम करते हो। नहीं चाचा जी, आज से मेरे किसी दोस्त ने ना झूठ बोल दिया होगा। मैं नशा वशा नहीं करता। हाँ, थोड़ा दोस्तों के साथ ना कोई पार्टी वार्टी में हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नशेड़ी हूँ। मैं नशेड़ी नहीं हूँ बेटा। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये बहुत बड़े दुर्घटना का कारण बनती हैं। तुमको शायद इस बात का पता नहीं है। हमें हर काम में कोई छोटा नहीं होता कि ये तो बहुत छोटा है, इसको तो पास कर दो, लेकिन ये छोटी गलतियां बड़ी गलतियां बन जाती हैं। इसलिए बेटा, आज तुम कभी कभी किसी के साथ कर रहे हो, दोस्त के साथ, लेकिन वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, और तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए भी हानिकारक है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो। अभी से नशा करोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और रही बात अगर नशा करने की, तो कुछ ऐसा नशा करो, कुछ ऐसा नशा करो कि पूरे देश को, तुम्हारे परिवार को तुम पे गर्व हो। जानते हो नशा क्या होता है? ऐसा कौन सा नशा? वो नशा होता है बेटा देशभक्ति का। मैं दिखाता हूँ किसने कैसा देशभक्ति का नशा किया, जिसको आज पूरी दुनिया सलाम कर। कुछ ऐसा करो मेरे बेटे, कुछ ऐसा करो। मुझे माफ कर दो चाचा जी, मुझे माफ कर दो। मैं इन दोस्तों के चक्कर में पड़कर बह गया था, और जिससे मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे बाप ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उस तक की ना सुनी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई बात आज मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई गंदा नशा नहीं करूंगा। अगर मैं यदि कोई नशा करूंगा तो इस देश के सम्मान के प्रति करूंगा, इस देश को सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए करूंगा। कोई बात नहीं, चलो पापा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर पे। कैसा रहा दोस्त ये सफर? ये सफर बहुत ही प्यारा था। जो सोच के हम निकले थे उससे कई गुना अच्छा था मेरे दोस्त, कई गुना अच्छा था। अरे दोस्त, सफर बहुत खूब रहा। हमने एक कदम बढ़ाया, लोग हमारे साथ बढ़ते चले गए, और समझदारी का लहरी प्रकार चला। इस समझदारी का समुद्र भर गया। देखा दोस्तों, साथियों, एक हमने छोटी सी कोशिश की जिसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन उस सफलता में हम ही काफी नहीं है। आप सभी का सहयोग जरूरी है। केवल अपने असलियत को पहचान
पहचानना है। वो कहते हैं ना कि असलियत की पहचान करो, लोग चेहरा छुपाए बैठे हैं। असलियत की पहचान करो, लोग चेहरा छुपाए बैठे हैं। झाड़ फूक और जात पात का डेरा लगाए बैठे हैं। लूट रहे हैं आम जनता को इस भगवान के नाम पर, लूट रहे हैं आम जनता को इस भगवान के नाम पर। असलियत देखोगे तो वो अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। और जब हमें वो मंजिल मिलेगी जब आपका साथ होगा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कहते हैं ना कि रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुकना नहीं कभी थकार के, रुकना नहीं कभी थकार के, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और ये सफर यूं ही जारी रहेगा। सही कह रहे दोस्त। ये रहा सफर का पहला कदम, अभी इम्तिहान बाकी है। ये रहा सफर का पहला कदम, अभी इम्तिहान बाकी है। मिल के चले हैं 2 कदम, अभी आसमान बाकी है। जय हिंद।